नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस के क्लासेस मंडा पर। आपके लिए लेकर आया हूँ, बताना चाहेंगे आपको यूपी पुलिस भर्ती 2021 प्रैक्टिस सेट। ये दूसरा है, पहला मैंने करा चुका है जो कि 30 क्वेश्चन का था। उसका मैं जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखें जिससे आपको हेल्प मिले। और काफ़ी ये जो भी हम लेकर आते हैं 30 क्वेश्चन, ये भी 30 क्वेश्चन है और पूरे एग्ज़ाम के दृष्टि से जो होता है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है, बाहरी क्वेश्चन कोई नहीं होता। यूपी पुलिस टारगेट जो होता है हमारा यूपी पुलिस भर्ती 2021 से रिलेटेड होता है। ओके गाइस, चलते हैं। आपसे आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी सेशन हो हमारा वो आप तक आसानी से पहुंचे। और अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके आपके द्वारा। ओके, फिर चलते हैं गाइस अपने आप फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ यूपी पुलिस 2021 का। पहला क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो देखते हैं, 88 विषय, 97 विषय, 76 विषय, 55 विषय। तो आपको बताना चाहेंगे संघ सूची में जो है 97 विषय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी रूस, डी जर्मनी। तो आपको बताना चाहेंगे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो है रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें आपका। ओके गाइस, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? काशी में, पाटलिपुत्र में, या उज्जैन में, या श्रवणबेलगोला में? तो आपको बताना चाहेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम दिन बिताया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है लोहा का, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो आपको बताना चाहेंगे जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो है आपका तांबा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखते हैं, ऑप्शन ए ताप ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा। तो आपको बताना चाहेंगे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ताप ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉरी, इधर जूम इन हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कहेगा है तारापुर, नरोरा या कोठा? तो आपको बताना चाहेंगे जो पहला परमाणु संयंत्र भारत में स्थित है वो है नरोरा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञातक या मौर्य या शाक्य या कुरु? तो आपको बताना चाहेंगे जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बनाया गया था? तो देखते हैं कौन सा बनाया गया था। देखें, ए है आपका
शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार और सी है आपका न्यायिक उपचार का अधिकार और डी है काम का अधिकार। ये काम होगा, काम का अधिकार। तो आपको बताना चाहेंगे जो अधिकार बना था 24वें संशोधन द्वारा उसका नाम है संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है? प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मा। तो बताना चाहेंगे आपको इसमें जो आंसर होगा 9 का आपका वो होगा प्राचीन काल में कौन थे? वो खारवेल थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है आपका इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कह रहा है? 10 है लोनार झील कहाँ है? गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो बताना चाहेंगे जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? अबुल फजल को, अफजल खान को, मलिक कफूर को या शाइस्ता खान को? तो इसमें आपका सही हो जाएगा किसको भेजा था? ऑप्शन नंबर डी शाइस्ता खान को। आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? अलिखित संविधान है। यूएसए का अलिखित है या यूके का अलिखित है या पाकिस्तान या भारत? तो आपको बताना चाहेंगे बाकी सबका लिखित संविधान है, यूनाइटेड किंगडम जो है उसका अलिखित संविधान है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और बाकी भारत का लिखित संविधान है, सॉरी जो भारत का है वो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है? गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं दिनार, शाहमन या कारसापण या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे गुप्त काल के चांदी को सिक्कों को कहते हैं रुपयक, यानी आपको लिख के बता दे रहे हैं ये रुपयक कहते थे। ओके, बाकी इसका जो आंसर होगा 13 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ब्यास पे, झेलम पे, सतलज पे या घाघरा पे? तो आपको बताना चाहेंगे भाखड़ा सबसे ऊंचा जो कि बांध है वो सतलज नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है? भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित, कनेरा के मैदान पर या दक्कन के पठार या कोरोमंडल मैदान या गंगा के मैदान? तो आपको बताना चाहेंगे इसमें जो है दक्कन के पठार जो है सबसे अशिक्षित खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली? तो बुद्ध का अर्थ है बताना चाहेंगे ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या है? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, कौन था जो गुप्त राजा थे, किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? ओके, उसी के बारे में बताना है कौन है वो। स्कंदगुप्त हैं या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त सेकेंड या कुमारगुप्त? तो आपको बताना चाहेंगे इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन नंबर
सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोपाल नाथ बंगाल पंजाब राज्य 1967, या पश्चिमी बंगाल भारत बनाम संघ 1963, या शर्मा बनाम कृष्ण 1959, या मुंबई राज्य बनाम बाल सारा 1951। तो आपको बताना चाहेंगे जो मूल अधिकारों के संबंधित मामला था वो है गोपाल नाथ बंगाल पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या है? सरकार की निम्न प्रणाली में से किसमें द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? एकात्मक प्रणाली में, संघीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में, या राष्ट्रपति शासित सरकार में? तो आपको बताना चाहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संघीय प्रणाली में द्विसदनात्मक पद्धति होती है। ऑप्शन बी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या है? इंदिरा गांधी नहर को किस नदियों से पानी मिलता है? सतलुज ब्यास, या रावी ब्यास, या रावी चेनाब, या केवल ब्यास से? तो इसमें जो आपका 20 का आंसर सही हो जाएगा। 20 का आंसर हाँ सतलज ब्यास, ऑप्शन नंबर ए ही में जो है सतलज और ब्यास से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है इन नदियों से। ऑप्शन ए सही होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 क्या है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता बताती है? एकात्मक सरकार की, या संघीय सरकार की, या संसदीय सरकार की, या राष्ट्रपति शासन सरकार की? तो बताना चाहेंगे इसमें संघीय सरकार की बताती है। ऑप्शन नंबर बी दोहरी नागरिकता। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्रिकेट बैट के लिए वीलो प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? जो वीलो का लकड़ी होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? उष्णकटिबंधीय वन से, या वर्षा प्रचुर वन से, या पतझड़ वन से, या शंकु वृक्ष वन से? तो आपको बताना चाहेंगे जो आपका जिससे लकड़ी बनता है, लकड़ी से बैट बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी सही है, शंकु वृक्ष वन से। ऑप्शन डी सही होगा आपके। इसी से बैट बनाया जाता है। ओके, जो खेलते हैं बैट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या है? मौलिक अधिकारों पर ज्ञात हो चित्र प्रतिबंधित कौन लगा सकता है? तो देखते हैं कौन लगा सकता है। सॉरी, यहाँ चित्र प्रतिबंधित नहीं होगा, यहाँ होगा आपको बताना चाहेंगे यथोचित प्रतिबंधित। यथोचित प्रतिबंधित कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद कर सकते हैं, या बताना चाहेंगे या संसद, या जनता, या मंत्रिमंडल? तो बताना चाहेंगे संसद ही इसको प्रतिबंध लगा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या है? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली में, कश्मीर में, राजगीर में, या पाटलिपुत्र में? तो आपको बताना चाहेंगे प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगीर में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो, 1526, या 1536, या 1752, या 1654? तो आपको बताना चाहेंगे 1526 में पहली लड़ी गई थी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? देखते हैं, विशाल स्नानागार हड़प्पा में मिला था, या लोथल में, या चनहूदड़ो में, या मोहनजोदड़ो में? तो इसमें आपसे सही जो होगा वो है मोहनजोदड़ो में मिला था विशाल स्नानागार। ओके, ऑप्शन नंबर बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे ये इसका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या है?
भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? यूएसए से, या यूके से, या सोवियत संघ से, या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का आंसर होगा आपका इनमें से किसी से भी नहीं लिया था। मूलभूत अधिकार जो थे वो कनाडा से लिया गया था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या है? सबरीवाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल में है, या कर्नाटक में, या उड़ीसा में, या मुंबई में? तो आपको बताना चाहेंगे सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है नियमों के समान संरक्षण, या भाषा स्वतंत्रता, या संघ निर्माण स्वतंत्रता, या कार्य और सामग्री सुरक्षा? तो बताना चाहेंगे आपको भाषा स्वतंत्रता जो है वो अधिकार है प्रेस की स्वतंत्रता में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? चिश्ती, या ओलिया, या बताना चाहेंगे 1 मिनट, या सिलसिया, या सुकवरडीत? तो आपको इसमें जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, सिलसिया को कहते थे। सूफी आदेशों को सुलसिया नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके गाइस, इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो था उत्तर प्रदेश भर्ती 2021 प्रैक्टिस सेट 2 वो समाप्त हो चुका। तो आशा करते हैं आपको ये जो 30 क्वेश्चन का जो मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूँ आप डेली के डेली प्रैक्टिस करते होगे। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको 30 में से कितना सही है, आप उसको बताइए, ताकि मैं अगर आपका 30 में से अच्छे मार्क्स आने लगे जैसे 25-27 जीके का, तो मैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लाऊँ। अभी आप लोगों का चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों को कितना तक आ रहा है। ओके, चलते हैं। ओके गाइज, फिर आपके लिए बस इतना ही आज के लिए। जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ESK क्लासेज मांडा, जो कि आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा हर एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन को लेकर। और बताना चाहेंगे इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा सेशन हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और गाइस, अगर अच्छा लगे वीडियो आपको तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना गाइस। ओके, चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।